इस्लामिक हिस्ट्री एंड साइंस वो सीरीज़ है जिसमें हम बात करते हैं इस्लामिक थ्योरी और साइंस की थ्योरी के मुताबिक दुनिया किस तरह बनी और दुनिया में इंसानी ज़िंदगी का वजूद किस तरह कायम हुआ और दुनिया में इंसानों के साथ अभी तक क्या कुछ हो चुका है और क्या होना बाकी है। दुनिया में इतने धर्म और मज़हब क्यों और कैसे बने। खुशामदीद, मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री एंड साइंस सीज़न 1 एपिसोड नंबर 7। इसमें हम जानेंगे अल्लाह ने हज़रत सीस अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में इंसानी रहनुमाई के लिए किस नबी को भेजा और दुनिया में क्या क्या चीज़ें ईजाद हुई। हज़रत महलाइल ने अपने बेटे यरद को अपना जानशीन मुकर्रर किया और हिदायत देते हुए सारे मामलात सौंपे। हज़रत यरद अपने वालिद के रास्ते पर कामज़द रहे। हज़रत यरद को अल्लाह ने एक बेटा अता किया जिसका नाम हज़रत यरद ने उखनूक रखा। हज़रत यरद ने अपने बेटे उखनूक को अपना जानशीन मुकर्रर किया और सारे मामलात सौंपे। अल्लाह ने उखनूक को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत अता की। आप पर 30 सहीफ़े नाजिल हुई। आप उन सहीफ़ों को बहुत कसरत से पढ़ते और सहीफ़ों में मौजूद अल्लाह के अहकामात और हिदायतों को आप बड़ी कसरत से पढ़ते और लोगों को दर्स देते यानी सुनाते और उन पर अमल करने की हिदायत करते। सहीफ़ों को कसरत से पढ़कर लोगों को दर्स देने की मुनासिबत से आपका नाम इदरीस पड़ गया। इदरीस के माने होते हैं बड़ी कसरत से दर्स देने वाला। अल्लाह अपने अहकामात और हिदायतों को इंसानों तक पहुंचाने के लिए इंसानों में मौजूद सबसे आला इंसान को चुनकर नबूवत अता करता है। अल्लाह के अहकामात और हिदायतों को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुनिया में नबियों तक लेकर आते हैं। अल्लाह के अहकामात और हिदायतों को नबी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सीखकर उस दौर में मौजूद तमाम इंसानों को सुनाते हैं और उस पर अमल करने की हिदायत करते हैं। जब लोग अल्लाह के अहकामात और हिदायतों को नबियों से सुनते हैं तो उसे महफूज करने के लिए किताबों की शक्ल में लिख कर रख लेते हैं। इस तरह अल्लाह के अहकामात और हिदायतें इंसानों के पास अल्लाह के अहकामात और हिदायतों की कई आसमानी किताबें नाजिल हुईं। इनमें से 4 बड़ी और बाकी छोटी हैं। बड़ी किताबों के नाम तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद है। छोटी किताबों को सहीफ़े कहते हैं जिनकी तादाद मौजूद नहीं। तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सीस अलैहिस्सलाम के पोते हैं और नूह अलैहिस्सलाम के परदादा हैं। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 7वीं नस्ल में हैं। आपने दुनिया में सबसे पहले कलम ईजाद की और आपने ही दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखना शुरू किया। आप ही इल्म हिसाब के मौजिद हैं। आपने कपड़े सिलाई करने का तरीका ईजाद किया। इससे पहले इंसान जानवरों की खालें और पेड़ों की छालों को लपेट कर पहनते थे। आपने कपड़ा ईजाद किया और कपड़े में सिलाई करके लिबास बनाए। आपने ही सबसे पहले चीज़ों की नापतोल करने का तरीका ईजाद किया। आपने कई हथियार ईजाद किए जैसे तलवार, चाकू, नेज़े, भाले और तीर कमान। दुनिया में आपने ही सबसे पहले जिहाद इस्लामी शुरू की यानी गरीबों और मजलूमों पर जुल्म करने वालों से जंग। काबिल की औलादें जो आग और बुत परस्त हो गई थीं, वो गरीब और मजलूमों पर जुल्म करते और उन्हें लूट लेते और मुआशरे में तरह तरह की बुराइयां फैलाते। आपने उनसे जंग की और उन्हें कैदी बनाया। आप एक अंगूठी पहनते जिस पे लिखा था ईमान और सब्र, ये 2 चीज़ें जिसे नसीब हो जाएं कामयाबी उसी के लिए है। आप पूरे दिन कपड़े सीते और हर टाके पर सुभान अल्लाह पढ़ते। अब शाम को रूहे ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूकों की इबादत को जमा किया जाता तो अकेले ही आप सबके मुकाबले में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार होते, यानी आपसे ज़्यादा रूहे ज़मीन पर कोई भी इबादत गुजार ना होता। आप हफ्ते के 7 दिनों में 3 दिन लोगों के दरमियान रहकर खैर का दर्स देते और हफ्ते के 4 दिनों में ज़मीन में सफ़र करके घर घर जाकर दीन इस्लामी की दावत देते। आपकी दोस्ती मलकुल मौत से थी। एक दिन वो आपके पास आया और कहा, दुनिया में आपके इतना कोई इबादत गुजार नहीं। मैं आपकी इबादत से मुतासिर हुआ और कुछ दिन आपके साथ गुजारे। एक दिन आप सफ़र में थे, सुबह का वक्त था, आप रोज़ा थे। रास्ते में आपको एक बकरियों का रेवड़ नजर आया। आपके साथी ने कहा, शाम को हम जहाँ पहुँचेंगे शायद वहाँ हमारे लिए खाने को कुछ ना हो। आप इस बकरियों के रेवड़ से एक बकरी ले लें। आपने फरमाया बकरियों का रेवड़ तो नजर आ रहा है पर मालिक नहीं। मालिक के बगैर इजाजत के बकरी लेना हराम है। आपके साथी ने कहा, फिर शाम को हम क्या खाएंगे? आपने फरमाया, जिसने हमें सुबह खिलाया वही शाम को भी खिलाएगा। शाम हुई तो अल्लाह ने आपको गैब से रोजी अता की। खाना खाकर आप फारिग हुए और सफ़र जारी किया। रास्ते में आपको एक अंगूर का बाग नजर आया। आपके साथी ने कहा, सुबह के लिए कुछ अंगूर इसमें से ले लें, हो सकता है सुबह सहरी के वक्त जहां हम पहुंचे वहां खाने के लिए कुछ ना हो। आपने फरमाया, जिसने हमें शाम को खिलाया वही सुबह भी खिलाएगा। जब सहरी का वक्त हुआ तो अल्लाह ने गैब से रोजी अता की। इस वाक़े से हमें दर्स मिलता है कि हमें
कि हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए हराम से बचने की और हलाल इख्तियार करने की। जब हलाल ख़त्म हो जाए, सिर्फ हराम ही नज़र आए, तो अल्लाह पे भरोसा करके हमें इरादा करना चाहिए कि हराम नहीं इख्तियार करूँगा, अल्लाह मुझे गैब से हलाल अता करेगा। अल्लाह बेशक बेहतरीन रोज़ी अता करने वाला है। एक दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मैं मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ। मलकुल मौत ने जवाब दिया, लोग मौत से दूर भागना चाहते हैं, आप क्यों मौत का मज़ा चखना चाहते हैं? आपने फरमाया, ताकि मौत की फ़िक्र मुझे ज़्यादा हो और मैं कसरत से मौत की तैयारी करूँ। अल्लाह के हुक्म से मलकुल मौत ने आपकी रूह कब्ज़ की, फिर दोबारा अता की। फिर आपने फरमाया, मैं जहन्नम देखना चाहता हूँ। मलकुल मौत ने कहा, आप तो जहन्नम से महफूज हैं, फिर क्यों देखना चाहते हैं? आपने फरमाया, ताकि मैं जहन्नम को देखकर डरूं और अल्लाह का खौफ और भी मेरे दिल में पैदा हो। आपको जहन्नम के ऊपर से गुजारा गया। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि जन्नत का दीदार करूँ और जन्नत में दाखिल होकर जन्नत की नेमतों में से खाऊं और पीऊँ। मलकुल मौत ने कहा, आप तो हैं ही जन्नती, फिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आपने फरमाया, जब मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँगा और वहाँ की नेमतों में से खा लूँगा और पी लूँगा, तो मेरे अंदर जन्नत की तलब और भी ज़्यादा बढ़ेगी और जन्नत को पाने के लिए मैं और भी शिद्दत से कोशिश करूँगा। अल्लाह के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल किया गया। आपने जन्नत में दाखिल होकर जन्नत की नेमतों में से खाया और पिया। फिर मलकुल मौत ने कहा, अब यहाँ से चलें। आपने फरमाया, देखो अल्लाह ने फरमाया है कि हर जानदार चीज़ को एक बार मौत का मज़ा चखना है, जो मैंने चख लिया। अल्लाह ने कुरान में भी इस बात को फरमाया है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 185 185, सूरह अंबिया आयत नंबर 35 35, सूरह अनकबूत आयत नंबर 57 57। इन 3 मकाम पर कुरान में एक ही आयत है कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है। और कुरान में सूरह सौफ़ात आयत नंबर 58 59 58 एंड 59 में अल्लाह ने फरमाया है, हर जानदार को मौत सिर्फ एक बार आनी है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुझे आ चुकी। और रही दूसरी बात, क़यामत के बाद जहन्नम के ऊपर मौजूद बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज रास्ते से होकर सभी को गुजरना है। गुनहगार अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में कट कर गिर जाएंगे और जो नेक होगा वो पलक झपकते ही बिजली की तरह उस रास्ते से गुजर कर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और अल्लाह का फरमान है, जो एक बार जन्नत में दाखिल होगा उसे निकाला ना जाएगा। अल्लाह ने कुरान में सूरह हिज्र आयत नंबर 48 में फरमाया है, और ये जन्नती जन्नत से निकलेंगे नहीं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जो कायदा मुकर्रर किया है उस कायदे के मुताबिक मैंने मौत का मजा चख लिया और जहन्नम के ऊपर से गुजर कर जन्नत में दाखिल हो गया। फिर मुझे जन्नत से निकल कर दुनिया में जाने को क्यों कहते हो? फिर मलकुल मौत ने अल्लाह से अर्ज की, आए अल्लाह, तेरा बंदा ये चाहता है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे ने जो कुछ किया सब मेरे हुक्म से किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से इस तरह जन्नत में पहुँचे। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया से जन्नत में पहुँच गए तो उनके बेटे मत्तूशलाह ने सारे मामला संभाले और उनके बाद उनके बेटे लामिक ने सारे मामला संभाले और लोगों की रहनुमाई करते रहे। काबिल की औलादें जो मैदानी इलाकों में रहती थीं, वो अल्लाह को छोड़कर आग और बुतों की इबादत करती थीं। इस वक्त उन्होंने हज़ारों की तादाद में बुत बना लिए और उनकी इबादत करते थे। शैतान एक दिन इंसानी सूरत में आकर उनमें से किसी एक के घर में नौकर बनकर रहने लगा। फिर शैतान ने इंसानों को बहकाने के लिए एक नई चीज इजाद की जो लकड़ी का भाला था। इसमें फूंक मारने से आवाज पैदा होती। जब शैतान उसे बजाता तो उसकी आवाज को सुनकर हर मर्द औरत उसकी तरफ खींचा चला जाता। इस वक्त उस भाले का नाम बांसुरी है। फिर जब भी शैतान इस भाले को बजाता, काबिल की नस्ल के सारे मर्द औरत खूब सज धज कर वहाँ जमा होते, एक दूसरे को लुभाते और भाले की आवाज से अपने दिल को बहलाते और अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की इबादत करते और शोर मचाते। इनको शोर एक दिन मैदानी इलाकों में हो रहे शोर को सुनकर पहाड़ी इलाके का एक शख्स वहां आया। उसका किसी बात से उनसे झगड़ा हुआ। जब वो वापस पहाड़ी इलाकों में गया तो कुछ लोगों को उनके बारे में बताया। वो लोग भी पहाड़ी इलाके से मैदानी इलाकों में आए। मैदानी इलाकों की औरतों को देखकर वो लोग गफलत में पड़ गए। फिर उन्होंने उन औरतों से शादी की। इस तरह शैतान ने अपनी बुराइयों को मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाकों में दाखिल किया। अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पोते लामिक को एक नेक औलाद अता की जिसका नाम हज़रत लामिक ने नूह रखा। नूह बड़े ही नेक और इबादत गुजार थे। अल्लाह ने आपको नबूवत अता की। इस्लामिक हिस्ट्री एंड साइंस सीज़न 1 के अगले एपिसोड में जानेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आपके बाद आने वाले सभी नबियों ने जिस तूफ़ान नूह के बारे में लोगों को बताया, वो तूफ़ान नूह क्यों और किस तरह आया, और तूफ़ान नूह के बाद दुनिया में इंसानी नस्ल कैसे बढ़ी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
اور آگے آنے والی ویڈیوز کی جانکاری وقت پر پانے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اب میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔